साधो देखो जग बौराना। उसके रचयिता का नाम कबीर है, जिसका जन्म सन 1398 और मृत्यु सन 1518 में हुई थी। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा में कबीर का स्थान सर्वोपरि है। उनका जन्म काशी में हुआ था। वे रामानंद के शिष्य थे। उन्हीं से कबीर ने राम नाम के मर्म को पहचाना। कबीर की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। इनका प्रमुख ग्रंथ बीजक है। इसके 3 भाग है, रमेनी, सबद, शाखी। इनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संग्रहित है। प्रस्तुत पद में कबीर ने अपने युग में व्याप्त हिंदू मुस्लिम धर्म की विसंगतियों तथा अंतविरोधों, धार्मिक संकीर्णताओं, बाह्याडंबरों आदि का खुलकर विरोध करते हुए धर्म के ठेकेदारों को आत्मज्ञान प्राप्ति की नसीहत दे रहे हैं। साधो देखो जग बौराना, साची कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। कबीर कहते हैं कि भाइयों, इस संसार के लोग पगला गए हैं। कोई उन्हें सच्ची बात बताता है तो वे उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होते। उसकी बात पर उन्हें गुस्सा आता है और वे उसे मारने दौड़ते हैं। पर कोई झूठी बातें कहता है तो वे उसे बड़े चाव से सुनते हैं और उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं। यानी उनमें सच और झूठ की पहचान नहीं रह गई है। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरतू है, मरम कोई नहीं जाना। देखो ना, हिंदू कहते हैं कि राम उनके हैं, अर्थात वे राम को अपना भगवान मानते हैं। मुसलमान रहमान को अपना सर्वस्व मानते हैं। इस बात को लेकर वे आपस में झगड़ते और कट मरते हैं, पर सच्चाई जानने की कोशिश कोई नहीं करता। बहुत मिले मोही नेमी धर्मी, प्रात करे असनाना। आत्म छोड़ी पशाने पूजे, तिनका ठोठा ज्ञाना। कबीर कहते हैं कि नियम धर्म का पालन करने की बात करने वाले अनेक लोगों को मैंने देखा है। वे सुबह उठते ही गंगा स्नान का ढोंग करते हैं। उनका ज्ञान खोखला है। ऐसे लोग आत्मज्ञान को महत्व नहीं देते और पत्थर की पूजा करते हैं। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ बर्त भुलाना। वे आसन और ध्यान की बातें करते हैं और इस पर उन्हें बहुत अभिमान है। बाह्य दिखावों में विश्वास करने वाले ऐसे लोग पीपल के वृक्ष और पत्थर की पूजा करते हैं। तीर्थ व्रत में अपना समय बर्बाद करते हैं। माला पहिरे, टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। माला धारण करते और टोपी पहनते हैं, छाप और तिलक लगाते हैं। ये लोग ज्ञान वैराग्य के नियम वाली साखी और परमात्मा के सूक्ष्म नाम तथा शब्द का प्रचार करते घूमते हैं, पर आत्मज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं जानते। घर घर मंत्र जो दिन फिरत है, माया के अभिमान। गुरु व सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछिताना। माया में लिप्त ये लोग घर घर घूमकर लोगों को मंत्र देते हैं। ऐसे शिष्य स्वयं तो डूबते ही हैं, गुरु को भी ले डूबते हैं और अंत समय में उनके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं होता। बहुतक देखे पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हों खुदा न जाना। कबीर कहते हैं, मैंने अनेक पीर और ओलिया देखे हैं। ये किताबें और कुरान पढ़ते हैं। ये लोगों को अपना अनुयायी बनाते हैं और उन्हें मृत्यु का भय दिखाते हैं, लेकिन वे खुदा के बारे में कुछ नहीं जानते। वे लोगों को मजार में बुलाते हैं। हिंदी की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी। वह करे जिब व झटका मारे, आग दो घर लागी। कबीर कहते हैं कि हिंदुओं की दया की भावना तथा मुसलमानों की कृपा की दृष्टि इन दोनों के हृदय से गायब हो गई है। मुसलमान हलाल करते हैं और हिंदू झटका मारते हैं। दोनों अपनी अपनी नैतिकता भूल गए हैं। या बीती हसत चलत है हमको, आप कहावे सियाना। कहे कबीर सुनो बैसा दो, इनमें कौन दीवाना।
ये लोग मेरी बातों पर हंसते हैं और अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं। कबीर कहते हैं कि हे भाइयों, आप ही बताइए कि इनमें कौन पागल है।